नमस्कार। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो। ओम सद्गुरु। ओम सर्वेषां मंगलं भवेत्। सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु। नमस्कार, प्रणाम। जगत में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष मनुष्यगण को मेरा अंतरात्मा से सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं आज एक चैप्टर लेके आया हूँ। ओम का ओम के बारे में जानकारी देने के लिए। ओम वास्तव में क्या चीज़ है, अर्थात जो इस जगत का धारण करके रखता है वही धर्म है। जो इस जगत को धारण करके रखता है वही धर्म है। अभी आज मैं इस ओमकार के विषय में सबको मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम सभी कहते हैं, सभी हिंदू शास्त्रों में ओमकार के बारे में सब कहते हैं, लेकिन हम उस ओमकार के बारे में हम सभी को वास्तविक मूल चीज़ को उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कारण किसी भी चीज़ को करने से पहले, किसी भी चीज़ को अमल करने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आज इस ओमकार के विषय में आप लोगों को मैं संक्षेप में कुछ बताने जा रहा हूँ। कृपया अगर सही है तो उसको अमल कर लेना, अगर गलत है तो इसको विचार द्वारा आप उसको सुधार कर ले लेना। और मैं सबसे पहले मैं विनती और करता हूँ, क्योंकि मेरा लैंग्वेज इतना हिंदी में स्पष्ट तो नहीं होता। हिंदी लैंग्वेज इतना शुद्ध भाव से मैं बोल नहीं सकता हूँ, न पढ़ सकता हूँ। तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास किसी तरह टूटा फूटा हिंदी बोल कर भी आप लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वास्तविक जिसको हम परमात्मा का नाम ओम का स्मरण करता है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अभी आइए देखिए, सुनिए सभी। ओम, इस ओमकार में सबसे ऊपर बिंदु होता है और चंद्र बिंदु, 2 नंबर में चंद्र बिंदु, 3 नंबर में उकार होता है। इन तीनों अक्षर मिलकर एक शब्द होता है। 3 अक्षर मिलकर एक शब्द बनता है, ओम। ओम होता है, अर्थात इसको परमात्मा का नाम कहता है। ओमकार ही परमात्मा का नाम है, वह भगवान का नाम है। उसके स्मरण किए बिना, उसको नाम लिए बिना आपकी कोई भी मंत्र नहीं हो सकता है वास्तविक। इसीलिए ये तीनों अक्षर मिलके एक शब्द हुआ है। अर्थात अभी हम आते हैं इस
सबसे ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु। इस संसार में, जगत में आदि अनादि काल से, सब जगत सृष्टि से पहले और सृष्टि के बाद, सृष्टि होते ही इस जगत में बिंदु की रूप में सूर्य, जिसको हम सूर्य नारायण कहते हैं, उस सूर्य नारायण को यहाँ पे दर्शाया है। वो सूर्य ही इस बिंदु है। और उसके बाद सेकेंड नंबर में चंद्र बिंदु, जैसे इसका अर्थ है चंद्रमा। इस चंद्रमा तारागण को लेकर ये इसको दर्शाया गया है। इसीलिए इस संसार में सृष्टि होते ही एक ही चंद्रमा हमारी इस धरती में है। उसके बाद वो ये सारा विश्व ब्रह्मांड एक मार्बल की तरह है, एक बॉल की तरह है। उसको इस ऊपर से दर्शाया गया है। अर्थात इन तीनों चीज़ को लेकर एक सारा विश्व के ब्रह्मांडों को धारण करके रखा है। और इन्हीं में से इनको कहता है ओम। ओम में ओ उ मो, ओम। अभी ओ क्या हो गया? अनादि अर्थात आदि, मतलब ये चीज़ जो अनादि आदि काल से पहले से ही था। उसके बाद अनंतो अभय शुकोतमम, सृष्टि शक्ति, मतलब इसी को कहता है सृष्टि की मालिक, सृष्टिकर्ता। वो बिंदु का अर्थ है। और चंद्र का अर्थ है उ अर्धगोती, अर्थात बड़ा होना, लंबा होना। हाँ, राजनीति, इसी को बताए नीति। इस जगत में जितनी भी प्राणी सृष्टि होता है, जितनी भी सृष्टि हो रहा है, ऊर्ध्वगति होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। जैसे हम भी एक मनुष्य बच्चा जन्म हुआ छोटा सा, उसके बाद हम अपने पाँव पे खड़ा हो गए, बड़ा हो गए, ग्रोथ होते होते ऊर्ध्वगति ऊपर की तरफ जाता है। कोई भी पेड़ पौधों, कोई भी चीज़ अब ऊपर को ही चले जाता है, ऊर्ध्वगति बोलता है। और जो राजनीति, जो परमात्मा ने जो रूल को, कानून को बनाया, जैसे हम जीव लोग क्या है, जैसे अनाज ग्रहण करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, वायु को लेना पड़ेगा। ये हो गया परमात्मा का नियम, वो रूल, राजनीति। जो जगत को पालने का जो नियम बनेगा, रूल्स बनेगा, राजनीति बोलता है जिसको, यही है नीति। उसके बाद क्या है? मोह, परिमाप। मोह मतलब एक हिसाब, के लिमिटेशन, डेट मीन्स लिमिटेशन कहता है जिसको, परिमाप। मोह अर्थात परिमाप, के लिमिट। कोई भी चीज़ इस संसार में जो सृष्टि क्या हुआ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि जो अनलिमिटेड है। जिसने जिसको जन्म दिया है उसका एक निश्चित सीमा रखा गया कि वो जन्म होने के बाद धीरे धीरे वो ग्रोथ होके फिर वो एक समय तक और सीमित रहता है, फिर वो निराकार हो जाता है, अर्थात वो समाप्त हो जाता है। इसी को कहता है परिमाप, लिमिटेशन। यही है इन ओमकार के विषय में हमें आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। ओमकार ही इस पूरा विश्व ब्रह्मांड को लेकर एक परमात्मा का नाम है। ओम अर्थात इनमें से इस परमात्मा अर्थात भगवान इस संसार को, जगत को कैसे धारण करके रखा है, हम इसको आप लोगों को बताने जा रहा है।
अभी आइए देखिए इस तरह। सबसे पहले इसमें लिखा है माटी। माटी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य नारायण। हाँ, चंद्रमा, सूर्य नारायण। अर्थात अभी देखिए इस तरह माटी, माटी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य नारायण। इसे वो कहता है ओम भू, ओम भुवो, ओम सो, ओम मोहो, ओम जनो, ओम तपो, ओम सैतम। अर्थात इन 7 तत्व होता है। इन 7 तत्वों में से ही सारा जगत को धारण करके रखा है। इसी सात चीज़ों से ही इस संसार रचना हुआ है। इस जगत में जितनी भी प्राणी, निराकार और साकार सरासर जगत जो चल सकता है नहीं चल सकता है, सभी को लेकर ये संसार को रचना किया हुआ है। अर्थात अभी जो माटी है, जमीन अर्थात पृथ्वी, इस माटी से क्या बनता है? हार, मांस, तत्व। ये ज़मीन से क्या होता है? इस ज़मीन से हमारा शरीर का मांस, जैसे जीव का मांस, जैसे शरीर होता है। और इस पानी क्या चीज़ है? रक्त, रोस, नारी, लाला, मूत्र। ये जो हमारी शरीर में पानी क्या है? बाहरी जगत में पानी है। ये क्षुद्र जगत, हमारा शरीर एक क्षुद्र जगत है। और ये विश्व ब्रह्मांड जगत, क्षुद्र जगत, विश्व ब्रह्मांड जगत और क्षुद्र जगत। अर्थात इस हमारे क्षुद्र जगत के अंदर भी पानी क्या काम करता है? रक्त, रोस और नारी, मतलब जो हमारी नार नारी के रूप में, पानी के स्वरूप में, रक्त खून के रूप में ये पानी बचा हुआ है। और इसमें देखो आगे अग्नि। ये अग्नि भी बाहरी जगत में अग्नि, हमारी क्षुद्र जगत इस जगत में भी क्या है? क्षुद्र भाखा, उसारण, आहार और परिपाक। मतलब इस हमारे शरीर में रहकर हमारा शरीर को संतुलन रखता है। और जितनी भी आहार हम ग्रहण करता है उसको परिपाक करता है, खाता है। जो भी हम खर्चा खुच्चा खाता है सब कुछ उसको दोबारा उसको पका कर आपने जो चीज़ ज़रूरी प्रोटीन है उनको वो अपने जो जहाँ पहुँचाना है, अपनी जो शरीर की अंग पतंग, मतलब जो चीज़ जहाँ जाना चाहिए, जैसे आँखों की रोशनी के लिए, बाल के लिए, स्किन के लिए, नाखून के लिए, इसी प्रकार अपने अपने जगह में वो अपना प्रोटीन को निचोड़ कर वहाँ पहुँचाता है, पहुँचाने का काम करता है। और ये हमारे शरीर के अंदर अग्नि के रूप में 90 डिग्री टेम्परेचर के रूप में है। और बाहर जगत में देखो वायु क्या काम करता है हमारे शरीर में? प्राण, अपान, मंतो, समान, उद्दान। मतलब हमारे शरीर में प्राण के स्वरूप में है प्राण। और यह आकाश में क्या करता है? मतलब ये जो बाहरी जगत में देखो आकाश, और आकाश क्या है? इस जगत संसार सारा आकाश खुला मैदान होने के कारण हमें श्रवण, हमारे शरीर में क्या है? श्रवण शक्ति और खुला स्थान, मतलब खाली स्थान। जैसे हमारे शरीर के अंदर खाली स्थान होने के वजह से क्या है? श्रवण शक्ति, सुनने का शक्ति मिलता है हमें। और बाहर जगत में चंद्रमा देखो, और क्या हमारे शरीर के अंदर शीतल ज्योति, जो मौन है, मौन रूप में, मौन के रूप में है, मौन के रूप में काम करता है। हमारा संकल्प, विकल्प, सोच, यही है। और उसके बाद बाहर जगत में सूर्य नारायण ज्योति जो देखते हैं हम, हैं, ये सूर्य नारायण। और ये हमारे शरीर में किस रूप में है? हमारे क्षुद्र जगत में वो जो ज्योति रूप में
जैसे सुकु ज्ञान ज्योति के रूप में हमारी मस्तक में ये काम करता है। सोच विचार सही गलत को वो दिशा निर्देश करता है और ये उसी के सोच विचार से ही सटीक ज्ञान कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये गलत सही को ये विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने का काम करता है, निर्देश देता है ये करना ये नहीं करना। ये ज्ञान हमारा इसमें ज्ञान ज्योति के रूप में काम करता है हमारे शरीर क्षुद्र जगत में। तो इसीलिए इसी को कहता है धर्म। इस सारा जैसे मेरा शरीर को ये चीज़ 7 तत्वों से धारण करके रखा है, रक्षा करा है, इसी प्रकार इस सारा जगत को ये 7 धातु बोलता है, जिसको 7 तत्व माटी पानी अग्नि वायु आकाश चंद्रमा सूर्य ओम भू ओम भुवो ओम सो ओम महो ओम जनो ओम तपो ओम सत्यम। ये 7 धातु 7 तत्व ही परमात्मा विश्व ब्रह्मांडों का परमात्मा का शरीर है, यही अंग प्रत्यंग है और यही इसी से ही सारा जगत संसार धारण होके रहा है। जगत सृष्टि आदि काल से जब पृथ्वी सृष्टि शुरू हुआ है तब से लेके अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। इसी 7 तत्वों के कारण से जगत परिचालना हो रहा है। अभी इसमें इसी को धर्म कहता है। धर्म दो मतलब धारण, जो धारण करके रखता है धर्म, रो मतलब नीति, मो मतलब परिमाप, यही होता है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है, कोई इसकी जगह और कोई दूसरा। अगर हाँ लोग कहते हैं धर्म बदली करना, धर्मों को रूपांतर करना, धर्म एक से दूसरे धर्मों को एक को छोड़ के दूसरा धर्म, लेकिन हम ये हमेशा हमारी माइंड में दिमाग में याद रख लेना, बिठा के रख लेना, अंतरात्मा में कभी धर्मों को बदली नहीं किया जाता, ना कर सकता है। कारण अगर आप धर्म बदली करना है तो सबसे पहले सूर्य को हटाना पड़ेगा, सूर्य को हटाना पड़ेगा, चंद्रमा को हटाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 7 तत्व बोलता है, जो जमीन पानी अग्नि वायु आकाश चंद्रमा सूर्य, इनको हटाओ तो भी एक नया दूसरा चीज स्थापना करो तो भी आप ये बोल कह सकते हैं, तो भी हम उसको कह सकते हैं धर्म, दूसरा नया धर्म। अर्थात इनको छोड़ के आप कोई कभी कुछ भी कभी भी नहीं बन सकता। ये जो हमने बनाया मनुष्य ने, जो जिसने सृष्टि किया है हमको, जैसे इस संसार को जिसने सृष्टि किया है उसी ने बनाया है मौत, जो जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन बहुत सारा मौत, जिसको हम मौत कहते हैं, मनुष्य ने बनाया उस धर्म को मौत कहता है। वो धर्म नहीं है, उसको धर्म नहीं कह सकता। अगर धर्म होता तो इनको सबको छोड़ दो, कोई बच सकता है, कोई जिंदा रह सकता है। सूर्य अगर 1 सेकंड के लिए मिट गया, ना पानी बहेगा, ना हवा चलेगा, ना अग्नि जलेगा, सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म। फिर तुम्हारा धर्म, तुम्हारा इस्लाम धर्म सबसे श्रेष्ठ कहता है, कहाँ है? तुम्हारा हिंदू सबसे श्रेष्ठ कहता है, कहाँ है? तुम्हारी मुस्लिम क्रिश्चियन रिलीजन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता है, कहाँ है? कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए यीशु भी इसने सृष्टि किया है, हज़रत मोहम्मद को इसने सृष्टि किया है, बुद्धिस्ट को भी इसने सृष्टि किया है, कृष्ण को भी इसी ने सृष्टि किया है, राम को भी इसी ने सृष्टि किया है। सारा जगत में जितनी भी उत्पन्न सृष्टि हुआ है, निराकार से साकार हुआ है, सभी इसी के साथ है, इसी के निर्देश से सब कुछ होता है, इसके निर्देश से परिचालना होता है इस संसार में। इसीलिए जो इस संसार में यही है, हमें जो वास्तविक जो चीज़ मूल को हम नहीं पहचान पाया, जिस मूल
मूल चीज़ को हम नहीं पहचानने के कारण हम इस परमात्मा का आप विपरीत हो रहा है। सूर्य नारायण को हम नहीं पहचान सका। सूर्य के द्वारा सब कुछ हो रहा है। सूर्य के द्वारा जगत में एक तापमान स्थिरता रूप में है, इसलिए जगत सारा जगत अग्निमय है। सूर्य की जो रोशनी शक्ति, उसका किरणी शक्ति इतना सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिशाली है। हर प्राणी में, हर चीज़ों में, हर कहीं भी ऐसा जगह ना हो कि एक नीडिल गाड़ने तक जगह नहीं है, लगा लो। फिर इसलिए कहता है पूर्ण रूप में जो जगत में विराजमान वही परमात्मा है, उसके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। जो था अभी नहीं है, नहीं हो सकता। जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। इसलिए सत्य एक, द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक, द्वितीय और सत्य, दूसरा है ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता परमात्मा। अगर होगा तो भी सूर्य को हटाना पड़ेगा, चंद्रमा को हटाना पड़ेगा, जमीन, पानी, वायु, आकाश सबको हटाना पड़ेगा, तभी एक नया अल्लाह आ सकता है, नया खुदा मोहम्मद क्या नाम है, यीशु क्रिस्त आ सकता है, तभी कृष्ण आ सकता है, तभी राम आ सकता है, तभी हजरत मोहम्मद आ सकता है, तभी बुद्धिस्ट आ सकता है। अन्यथा कोई आने का संभावना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जगत में रहने वाला सभी मनुष्य जाति सबसे मैं विनती करता हूँ, आइए हम सब एक साथ मिलकर हम वास्तविक चीज़ को विचार करके हम एक, जो जिसने जगत में सृष्टि करने वाला एक ही है, जो सत्य परमात्मा है, उस परमात्मा को हम पहचानने की कोशिश करते। इसलिए परमात्मा आत्मा रिलेशनशिप है, इसलिए हम आत्मा है। हमारे जितने भी प्राणी हैं हम आत्माएं हैं, और ये परमात्मा जहाँ से आया उसके द्वारा सभी की शरीर में अंश में अग्नि स्वरूप बचा हुआ है, अग्नि। इसलिए परमात्मा और आत्मा से संबंध है, रिलेशनशिप। हम उस संबंधों को समझने की कोशिश करना चाहिए जगतवासी सभी। इसलिए आइए हम विचार करेंगे वास्तविक सत्य क्या चीज़ है, और जो सत्य चीज़ को अमल करके हम सत्य राह से चलेंगे और जगत को शांति में, आनंदमय, अहिंसा परम धर्म की स्वरूप से हम जगत मंगल के लिए और जगत में शांति आनंदों के लिए काम करेंगे। और यही है परमात्मा का विधि। सत्य कर्म इस जगत की जो वायुमंडल परिष्कार करना है, जगत की वायु परिष्कार करना है, जगत को परिष्कार रखना है। कैसे रख सकता है, कौन सा उपाय है? जगत के जल को परिष्कार रखना है, जगत की वायु को परिष्कार रखना है, कौन सी उपाय है? ये केवल एक ही उपाय है, यज्ञ होती से ही जगत की अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थ देकर मेडिटेशन बनाकर इस जगत को जो वायुमंडल में दूषित हो रखा है उनको पोल्यूशन को विनाश करके समाप्त करके एक अच्छा बारिश सृष्टि करके जगत में अच्छा अनाज सृष्टि होकर इस अनाज को हम जीव समूह उसको अनाज को ग्रहण करके हम जीवित रह सकता है। यही है परमात्मा नियम, यही है नीति, यही है जो सृष्टिकर्ता का नियम। उसी इसलिए कोई हिंदू नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई मुस्लिम नहीं है, सभी एक ही वायु को ग्रहण करना है, एक ही अनाज को ही ग्रहण करना है, एक ही अग्नि को इस्तेमाल करना है, अग्नि के द्वारा ही चलना है। अग्नि ही हम सबको रक्षा करके रखा है। फिर कहाँ से हिंदू, कहाँ से मुस्लिम, कहाँ से क्रिश्चियन, कहाँ क्यों नफरत है? कोई नफरत करने की ज़रूरत नहीं। सारा हम एक ही परमात्मा का अंश है। अगर हम किसी जीव हत्या करता है तो हम क्या है? जीव हिंसा, अर्थात आत्मा हत्या, अर्थात जो परमात्मा का सृष्टि किया हुआ उसका अंश, इसका अंश को अपना हत्या किया। अर्थात जिस माँ ने इस जगत को उस आत्मा को सृष्टि किया, उस आत्मा को आपने हत्या किया, करने का मतलब है इस माँ को आघात पहुँचाना, इस माँ को आपने दुख पहुँचाना। और इसीलिए इस जगत में अभी इतना अनाथ हो रहा है, इतना अधर्म कर्म हो रहा है। एक दिन में कम से कम अरब कोटि जीव हत्या होता है, अरब कोटि कम से कम।
एक दिन के अंदर अरब अरब कोटि कोटि जीव हत्या होता है, आत्मा हत्या होता है, हाँ आत्मा हत्या होता है। अर्थात हम इन जीव हत्या या अर्थात आत्मा हत्या करने के कारण ही और परमात्मा को हम नहीं पहचान पाया, जिसने जन्म दिया उस माँ को हम नहीं पहचान पाया। इसलिए इस जगत में संसार में अमंगल अशांति, जैसे अभी आपस में हिंसा, अपने भाई को नहीं पहचान पाया, जैसे मणिपुर में हो रहा है हिंसा, सदियों से होते आ रहा है हिंसा, कितना लोग माँ आप बलिदान करना पड़ा, कितना जीव कुर्बान करना पड़ा, कितना आत्माएं हत्या मतलब समापन हो गया। तो इसीलिए हम अन्याय अत्याचार इतना जानवर जीव सोच विचार करके अपना कर्म नहीं कर सकता है, उनके पास ज्ञान नहीं है, हाँ बोलने का शक्ति नहीं है, हाँ बुद्धि नहीं है। इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ जीव बनाया था परमात्मा ने, इस जगत को परिष्कार रखने के लिए, जगत को सुरक्षा करने के लिए। लेकिन हम इतना बुद्धि ज्ञान विवेक विचार होने के बावजूद भी एक जानवर से भी निष्कर्म कर रहे हैं हम। अर्थात इसलिए हम अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार के इस जगत का वायुमंडल को हम दूषित बना दिया, और जगत का इस जल को पानी को हम दूषित बना दिया। हम उसी दूषित पानी को पीकर उसी दूषित वायु को सांस लेकर हम रोगी पूर्ण हो रहा है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोग ना हो। इसलिए आने वाले काल बहुत भयानक होने वाली है। इतना डेंजरस कमिंग सून, बहुत मुश्किल विपद कठिनाई आने वाली है। अनाज की कमी आएगी, वायुमंडल में वायु इतना दूषित हो जाएगा कि हम सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बीमारी उत्पन्न होगा, नया नया बीमार सृष्टि होगा, सभी रोगी पूर्ण हो जाएगा, सभी की जो अज्ञान विवेक जैसे जानवर की तरह हो जाएगा। जैसे आप 10 साल 12 साल बच्चे को भी रेप कर रहा है, हाँ कितना एक जानवर को जिस प्रकार से पीस पीस बना के आप खा रहे हो, हत्या कर रहे हो, इसी प्रकार मनुष्य को भी आपस में इसी प्रकार काट काट के हम हत्या करके खाने जैसे ही खा भी रहे जगह जगह। आगे आने वाले समय में देखो, जब पूरा जीव समापन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो मनुष्य को काटना शुरू करेगा, मनुष्य को खाना शुरू करेगा। इसलिए इस जगत में रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम अपना अपना मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थ तो सबको त्याग करके वास्तविक चीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए, और उसको विचार द्वारा विचारे वस्तु बहुत वस्तु बोलते ज्ञान ज्ञानी शांति। इसलिए विचार करना बहुत ज़रूरी है। अभी समय को बर्बाद ना करते हुए एक सेकेंड भी समय विलम्ब ना कीजिए। आइए हम सत्य चीज़ को विचार करते, सत्य वास्तविक सत्य क्या चीज़ है, और उसको अमल करके हम जगत कल्याण के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए अंतिम में मेरा अंतरात्मा से सभी को, जगत में रहने वाले जगतवासी स्त्री पुरुष मनुष्य जाति को, ऋषि मुनि मौलवी पादरी पंडित ज्ञानी व्यक्ति गण सबको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ज़रूर इस बात को सुनिए और सोचकर विचार कीजिए और सत्य को अमल करो, ताकि जगत शांतिमय आनंद हो। यही है मेरे विनती। आखिरी में आप सबको मेरा अंतरात्मा से तहे दिल से नमस्कार और प्यार भरा प्रणाम
ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ओम सद्गुरु।